जय श्री कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो राहु और केतु का जो है गोचर होने वाला है, राशि परिवर्तन होने वाला है। राहु महाराज जा रहे हैं मेष राशि में और केतु महाराज जा रहे हैं तुला राशि में। तो ये हम लोग देखेंगे कि मेष राशि वालों के लिए ये परिवर्तन क्या लेके आता है। ये जो पीरियड है इसका, ये करीब 12 अप्रैल 2022 से लेके 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। ये वहां पे रहने वाले हैं उन राशियों में, और उससे क्या फर्क पड़ेगा मेष राशि वालों के जीवन में, वो देखते हैं हम लोग इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। ये आभार है, उसका नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपनी दशा के बारे में, जीवन के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, किसी प्रकार का आपको कुंडली विश्लेषण अपना कराना है, संतान का, अपने लाइफ पार्टनर का, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे फोन करके या मैसेज करके, ईमेल के थ्रू कोर्स के बारे में, अवधि के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में, फीस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये ट्रांजिट होने वाला है, जो ये राशि परिवर्तन होने वाला है, इंपॉर्टेंट है, राहु और केतु का है। एक तरीके से देखा जाए, सारे जो प्लैनेट्स होते हैं हमारी पत्रिका में, सूर्य से लेकर शनि महाराज तक, वो हमको एक जीवन जीने का यूं सोच लीजिए तरीका बताते हैं। अपने अलग अलग स्फेयर में अलग अलग उनके रोल हैं हमारे जीवन में, और राहु और केतु आप कह सकते हैं उन सारे रोल्स को इकट्ठा करके एक तरीके से हमको आगे पुश करते हैं कि हमको किस तरीके से जीवन हम लोगों को जीना पड़ेगा, हम या किस तरीके से जी रहे हैं, वो आउटकम कई बार हमारा शो करते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये दोनों प्लैनेट हमारे जीवन के, राहु और केतु, क्योंकि एक प्लेंटी का प्लैनेट शो होता है और एक हर प्रकार के डिटैचमेंट का या लॉसेस का शो होता है, जबकि होता विपरीत है हमारे उससे। राहु जो है वो हमको दिखाता अवश्य है कि हमको बहुत चीजें मिल रही हैं, लेकिन अंततः हम जीरो पे खड़े हो जाते हैं। केतु हमारे नीचे से जमीन घसीट सकता है पैरों के नीचे से, लेकिन हम लोगों को वो एक मजबूती प्रदान करता है, एक बेस, एक फाउंडेशन प्रदान करता है, आप यूं कह सकते हैं। तो इनका जो परिवर्तन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेष राशि वालों के लिए देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देखने के लिए कि उनके राहु और केतु की अगर दशा चल रही है उनकी पत्रिका में, तब ये और ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राहु और केतु अगर इन्हीं राशियों में बैठे हुए हैं उनकी पत्रिका में, जैसे मेष राशि वालों के लिए राहु अगर उनकी पत्रिका में मेष में ही बैठा था और केतु तुला राशि में ही बैठे हुए थे, तब इनके लिए और इंपॉर्टेंट ये ट्रांजिट हो जाता है। या राहु महाराज जो है वो तुला राशि में बैठे हुए थे और केतु महाराज मेष राशि में बैठे हुए थे, अब विपरीत होने जा रहा है, दोनों एक दूसरे की जगह ले रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होता है, इसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब सेम राशि में बैठे हुए हैं, मालूम पड़ा राहु मेष राशि में बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में और केतु महाराज बैठे हुए हैं तुला राशि में, अब ये उसी पोजीशन में वापस आ रहे हैं, तो जीवन को एक नई दिशा आपके अवश्य मिलने वाली है, एक डायरेक्शन नया मिलने वाला है आपको। आपकी कार्य पद्धति यूं कह सकते हैं एक्सपैंड हो सकती है कई मामलों में, और वो कई लोगों के लिए, अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है साथ में, तो कई लोगों के लिए ये बहुत बेटरमेंट के लिए होता है, एक नए रास्ते खुल जाना, एक नई अप्रोच जीवन की तरफ। तो बहुत सुंदर ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और अगर राहु केतु विपरीत जा रहे हैं, मालूम पड़ा राहु आपकी पत्रिका में तुला राशि में बैठे हुए हैं और केतु महाराज मेष राशि में बैठे, और अगर अब अपने दोनों से विपरीत जा रहे हैं, तो आप ये याद रखिए, कोई ये एक इंपॉर्टेंट आपके जीवन में कई ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो खत्म होने वाली हैं अब, या खत्म करनी पड़ेंगी और नई स्टार्ट करनी पड़ेंगी। एक फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश डायरेक्शन की तरफ जाना आपको पड़ेगा। पुरानी चीजों को छोड़ के, पुराने रिश्तों को, कई बार पुराने काम को, पुरानी चीजों को, पुराने थॉट प्रोसेस को, पुरानी मेंटालिटी को, कई चीजों को छोड़ के एक नया आपको तरफ जाना पड़ सकता है। ये भी देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एक बात और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपके ओरिजिनल चार्ट में अगर राहु या केतु किसी भी प्लैनेट से त्रिकोण स्थान में जा रहे हैं या उसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी पत्रिका में मेष राशि में सूर्य देवता बैठे हुए हैं और अब उसके ऊपर से राहु देवता निकलेंगे मेष राशि में, क्योंकि अब वो ट्रांजिट करेंगे, तो ये अवश्य याद रखिएगा, पावर, अथॉरिटी, पिताजी, आपके काम, आपकी ऊर्जा, आपकी हेल्थ, इन चीजों को वो अवश्य जो है वो टैप करने वाले हैं। वहां पे इन चीजों से आपका अवश्य आमना सामना होने वाला है। अगर मून के ऊपर से निकल रहे हैं, किसी की पत्रिका में मून बैठा हुआ है मेष राशि में और अब उसके ऊपर से जो है वो निकल के राहु महाराज अब निकलेंगे 1.5 साल के लिए आगे, तो आप याद रखिए आपके हाउस, प्रॉपर्टी, मदर, इमोशन, थॉट प्रोसेस, इन सबके ऊपर फर्क पड़ने वाला है। तो जिन प्लैनेट्स के ऊपर से भी ये लोग ट्रांजिट करेंगे राहु और केतु, उनका भी रिजल्ट आपको इस समय में प्रदान अवश्य करने वाले हैं, ये बात अवश्य ध्यान रखिएगा। तो मेष राशि वालों के लिए हम लोग बात कर रहे थे कि राहु और केतु जब ट्रांजिट करेंगे, ये वाला जो राशि परिवर्तन है, देखिए एक जैसे मैंने बताया है कि मेष राशि में जब राहु जाएंगे तो देखिए एक नई तरीके की बिगनिंग, एक नई तरीके की सोच, एक नई तरीके का डायरेक्शन, एक नई तरीके की ऊर्जा, एक इंडिपेंडेंस, एक लीडरशिप, एक आगे बढ़ने की चाहत, ये सारी चीजें प्रदान करेंगे। लेकिन साथ साथ में कहीं ना कहीं कोई तेजी, कोई इंपल्सिवनेस, कोई रैशनेस, कोई बेवकूफी भरा फैसला जिसको कह सकते हैं, भाई हमको आगे बढ़ना है जीवन में, हमको अब किसी ना किसी रूप में अपने आप में गति पकड़नी है, तो देखिए पॉइंट वही आता है कि अब राहु मेष राशि में जाएगा, उसका भी नेचर इसी तरीके का है, तो वो उन चीजों को एक्सेलरेट जरूर करेगा, लेकिन वो सही है कि नहीं वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमने अब ये सोच रहे हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हम कोई रॉन्ग पार्टनरशिप्स कर लें, गलत हो सकता है हमारे लिए, हम गलत आदतों में पड़ जाएं, हमारे हेल्थ के लिए गलत हो सकता है, क्योंकि देखिए राहु मेष राशि में जब ट्रांजिट कर रहा है तो अवश्य याद रखिए बुद्धि ठीक रहनी चाहिए, उन सारे कामों की तरफ, उन सारे कारज या कार्यों की तरफ आपकी बुद्धि ले जा सकता है जो कल को हमारे लिए हमारी छवि खराब कर दें बाहर पब्लिक में। वजह क्योंकि सामने केतु तुला राशि में बैठा हुआ है और तुला राशि क्या है, हमारे जीवन में जो दूसरे लोग होते हैं, हमारा बिजनेस होता है, हमारी जो लोगों में छवि होती है। अब राहु अगर अब छवि का द्योतक बन रहा है क्योंकि वो मेष राशि में है, पहले स्थान पे मान लीजिए, और केतु 7th हाउस में बैठे हुए हैं, तो हम लोग इसको किस तरीके से लेंगे कि हमारे द्वारा जो भी किए गए कार्य हैं इन 1.5 सालों में वो हमारे बाहर की छवि पे, पार्टनरशिप पे, बिजनेस पे, इन सारी चीजों पे बहुत असर डालने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने कहा राहु आपको एक तेजी जरूर देगा, एक जीवन को, कार्यों को करने के लिए एक नया एस्टैब्लिशमेंट, एक नया रोल, एक नई इंडिविजुअलिटी। कई लोग जो हैं इंडिपेंडेंट काम, बिजनेस, फॉरेन एक्टिविटीज अवश्य शुरू कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत फायदा रहेगा। नए प्रकार की मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना, नए लोगों के साथ अटैच होना, नए कई प्रकार के उनको अनुबंध प्राप्त होना, प्रोजेक्ट प्राप्त होना, बहुत सारे लोग प्राप्त हो जाना, और वो आपकी मदद भी करने वाले हैं। लेकिन यहां पे अवश्य ध्यान रखिएगा, ओवर इंडल्जेंस या ओवर डू किसी चीजों में मत कर जाइएगा। अवश्य देख लीजिएगा कि जो चीज सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको वो फिर विपरीत परिणाम देगी। जैसे चीजों में आपको नई नौकरी मिल रही है, नया रोल मिल रहा है, नया बिजनेस सेटअप करने की आप सोच रहे हैं, एक अपने आप को स्वतंत्र प्रभार से, लोगों से मुक्त होना चाहते हैं कि भाई अब हम लोगों की सलाह नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से, अपने रूप में काम करेंगे जीवन से, जिससे कि हमारे कई निर्णय हैं जो हम स्वयं ले सकें। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो निर्णय, वो सोच, वो स्वतंत्र जो आप चाहते हैं, स्वतंत्रता अपने जीवन में, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कल को आपकी फैमिली लाइफ, आपकी किसी प्रकार का बिजनेस या आपकी छवि कल को वो खराब कर दे। हर एक चीज को बैलेंस में लेके आपको चलना है, क्योंकि देखिए यहां पे आपको फ्यूल बहुत मिल रहा है, पेट्रोल आपको गाड़ी के लिए बहुत ज्यादा मिल रहा है। जब मेष राशि में राहु महाराज ट्रांजिट करने वाले हैं, आपके पास बढ़िया है, अब आप उसको स्पीड कर सकते हैं गाड़ी को और जाके कहीं क्रैश कर सकते हैं। होगा यही, क्योंकि हमें मालूम है कि भाई हमारे पास फ्यूल है, हमारे पास एनर्जी है और हम अपनी गाड़ी को दौड़ाए चले जा रहे हैं। लेकिन फिर वही वाली बात है, यहां पे थोड़ा विवेक, समझदारी,
ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। किन चीजों में हमको जाना है, किन लोगों के साथ हमको आपस में कॉम्बिनेशन बनानी है, कौन सा रास्ता हमारे लिए सही होगा, अपॉर्चुनिटीज कौन सी हमारे लिए सही होंगी। हम कोई तैश में आके या जोश में आके हम किसी प्रकार का कोई डिसीजन ना ले लें, क्योंकि गुस्सा, क्रोध, इंपल्सिवनेस, रैशनेस, ये चीजें यहां पे देखना बहुत जरूरी रहेगा। और अपनी आदतों के साथ भी, जो कि हमारा किसी भी प्रकार का कोई आदत है, जैसे कोई लिकर की या इन सारी चीजों की, बहुत होश में रहने वाली बात है। क्यों? क्योंकि वो चीजें हमारे अपने आगे वाले टाइम में हमारी वो चीजें पीछे करेंगी हमको, अगर हम उन चीजों की तरफ रहेंगे। या हम ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए, ज्यादा फायदे की तरह सोचने लगे, तो कहीं हमारे रिलेशनशिप्स, कहीं हमारे इमोशंस हम लोगों के हर्ट कर सकते हैं। लोगों के सामने हमारी ऐसी छवि बन सकती है कि भाई इनको अपना फायदा देखना है, पैसा देखना है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखना है, ये भी चीज हो सकती है। तो दूसरी तरफ क्या होगा, जो केतु 7th हाउस में बैठा हुआ है या तुला राशि में बैठा हुआ है मेष राशि वालों के लिए, वो अंततः क्या करेगा कि आपके रिलेशनशिप्स, मैरिज प्रॉब्लम्स, बिजनेस पार्टनरशिप्स, इन सारी चीजों में गड़बड़ कर सकता है। यहां पे देखिए किसी प्रकार का हेल्थ प्रॉब्लम्स अपनी भी और लाइफ पार्टनर की भी देखना यहां बहुत जरूरी है। कई पुराने टाइप के रिलेशनशिप्स देखिए टूट सकते हैं, या मेरे ख्याल से ऐसा भी हो सकता है ये वो वाला टाइम है जहां आप बैठ के, आपके अगर किसी के साथ रिलेशनशिप्स खराब हैं, कोई डिफरेंसेस चल रहे हैं, उसको कोई पास्ट में अगर खराब चल रहे हैं, क्योंकि केतु तुला राशि में बैठा हुआ है, अवश्य देखिए ये 1.5 साल आपकी बाहर की छवि, दुनिया के साथ मेलजोल, आपकी मैरिज, आपका लाइफ पार्टनर, इन सब चीजों के ऊपर देखिए वो इफेक्ट डालने वाला है यहां पे। तो आप उनके साथ किसी प्रकार के समझौते पे आते हैं, आप उनके साथ बातों को अपना सम कर लेते हैं, जिससे जीवन जीने में आसानी होती है। क्योंकि किसी ना किसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब एक ये वो सर्किल है जो आपको आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहा है, एक नई बिगिनिंग के लिए पुश कर रहा है। तो उसके लिए हमारी जो आप यूं कह सकते हैं पुरानी चीजें चली आ रही हैं, कोई झगड़े, परेशानी, लड़ाई, हेल्थ इश्यूज, उन सबको पुराना छोड़ के हमको एक नया डायरेक्शन, एक नई शुरुआत करनी है। कई लोगों के लिए जब वो अति हो जाएगी तो हो सकता है उससे पीछे छुड़ाना चाहे वो कोई पुराना हमारा साथी हो, कोई बिजनेस हो, कोई हमारा लाइफ पार्टनर हो, कोई रिलेशनशिप्स हो, उनसे हम पीछा छुड़ा सकते हैं कि हाँ भाई अब बस बहुत हो गया, अब टाइम आ गया है कि हम अपने जो साइड्स हैं वो पार्ट कर लें, अलग कर लें, और हम अपना जीवन को आगे की तरफ बढ़ा पाएं, क्योंकि हमको प्रसन्नता या खुशी नहीं मिल पा रही है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला ट्रांजिट रह सकता है मेष राशि वालों के लिए, कई लोगों के लिए, जहां पे अब वो इंडिविजुअल तौर पे जाएंगे और पुरानी चीजों को त्याग देंगे। दूसरा पॉइंट बनता है साथ में, नई चीजों की तरफ जाएंगे। अपना दिमाग स्थिर रखिए, नहीं तो गाड़ी पटरी से उतर सकती है। बहुत ओवर वर्क ले लिया, बहुत ओवर एस्टिमेट कर लिया चीजों को, ओवर ऑप्टिमिज्म में चले गए, कह रहे नहीं हम ये काम तो अब कर लेंगे, और वो हो नहीं पाएगा। आखिरी में कई लोग धोखा दे देंगे, कई लोग पीठ पीछे बैक स्टैबिंग कर देंगे। आपके साथ काम करने वाले जिनके ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं, वहां से सोर्स खत्म हो जाएगा, आपको फंडिंग खत्म हो जाएगी एकदम से, और मालूम पड़े आप आखिरी में ड्राई खड़े हो गए, तो आपकी छवि खराब होगी। हाँ, यहां पे आपके कई लोग आपकी मदद को अवश्य आएंगे। मैं आपको एक बात ये और बड़ा इंपॉर्टेंट बता दूं, इस जो ट्रांजिट हो रहा है गोचर का मेष राशि वालों के लिए, कि देखिए इवेंचुअली अगर यहां पे आप बड़े समझदारी और सुलझे हुए तरीके से चलेंगे कि भाई देखिए हमको चीजें बिगाड़नी नहीं है, हमें रिलेशनशिप्स खराब नहीं करने हैं दुनिया में किसी के साथ। यहाँ पे घर की बात नहीं हो रही है, बिजनेस की बात नहीं हो रही है, काम की भी बात हो रही है, जहां हम प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो वहां पे भी हमको जो अपने रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे रखने हैं। कई बार हमको कई चीजों में पेशेंस रखना पड़ेगा, कई बार हमको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, कई बार हमको अपनी छवि सुधारनी पड़ेगी, हमको खुद में कई प्रकार के चेंज करने पड़ेंगे। हो सकता है हमको बाहर लोगों के साथ मिलने जुलने में, उनके साथ इंटरैक्शन रखने में हमको अपने अंदर कई प्रकार के बदलाव मूल चूल करने पड़े, एडजस्ट करना पड़े। हमेशा ऐसा नहीं हो कि हाँ नहीं जो हमारी बात हो वही सही हो, कहने का मतलब है तो दूसरों के नजरिए से भी हमको देखना पड़ेगा। हाँ, ये पॉइंट अलग है कि अब वो वाली छवि उतारने का समय है
कि अब हम किसी के शैडो में रह रहे हैं, किसी के अंडर रह रहे हैं, वो वाला समय नहीं है। अब हम अपने मन की करेंगे, अपने हिसाब की करेंगे, अपने डिसीजंस लेंगे, लेकिन किस हद तक? उस हद तक जहां पे हम किसी दूसरे को हर्ट ना करें, हम उनको भी साथ में लेके चलें, हम उनको भाई इंपॉर्टेंस बता दे कि देखिए हमारे लिए आगे चलना या अपने लीडरशिप की रोल करना या हमको अब स्वतंत्र होना किसी चीज में बहुत ज्यादा जरूरी है। इनिशिएटिव का समय रहेगा, हर प्रकार का इनिशिएटिव, लीडरशिप, कहीं नए रोल, कहीं नई जॉब, फॉरेन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मैरिज से रिलेटेड देखिए किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मैरिज होना अवश्य तय है। कई प्रकार के पुराने रिश्ते, पुराने लोग आपके जीवन में लौट सकते हैं। कई मेष राशि वाले जो जीवन में इंटरटेनमेंट लाइन से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के मीडिया, इन सारी लाइन से जुड़े हुए हैं, थिएटर्स, आर्ट्स, उनके लिए बहुत बढ़िया समय हो सकता है। देखिए केतु लिब्रा साइन में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक आर्टिस्टिक बेंड जो कभी हमारे जीवन में होता है उसको बाहर निकाल देता है। तो जितने भी ऐसे काम हैं उनके, मेष राशि वालों के लिए, जो भी ऐसे काम में है, जो शो बिजनेस में है या ऐसे बिजनेस में है जो लोगों के सामने आके डायरेक्ट इंटरैक्ट कर रहे हैं, जैसे हम डायरेक्ट इंटरैक्ट कर रहे हैं आपसे, उनके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। जो मेष राशि वाले हैं, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे अपने प्रोफेशन के, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि वो फेस बन सकते हैं बाहर दुनिया में जाके हर एक चीज का। लेकिन यहां पे ये बात अवश्य ध्यान रखने की है, एक जो बैलेंस है बाहर का, केतु तुला राशि में जा रहा है। देखिए तुला राशि जैसे हमारे जीवन में हर प्रकार के पार्टनरशिप की, पैसे की, फाइनेंस की, बिजनेस की, ग्रोथ की, हर चीज की एक राशि है, एक प्रकार के हमारे फिजिकल नीड्स की, सारी चीज में। यहां पे देखिए आपको बहुत ट्रू रहना पड़ेगा, पेशेंट रहना पड़ेगा, वहां पे मतलब कि संयमित रहना पड़ेगा। कोई गलत प्रकार के कोई रिलेशनशिप कर रहे हैं, उसकी वजह से नाम खराब हो रहा है, छवि खराब हो रही है, किसी गलत रिश्ते में पड़ रहे हैं, ये सब काम कतई बिल्कुल भी मत करिए। या कभी कभार हम रिलेशनशिप्स में जो चाह रहे हैं हमको वो प्राप्त नहीं हो रहा है, उसकी वजह से हमारी रिलेशनशिप्स खराब हो रही हैं। ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम अपने लाइफ पार्टनर से, जो सामने वाला है, बिजनेस या जहां हम काम कर रहे हैं, ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं उनके साथ, हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो पा रही हैं और सारे रिलेशंस और सारी चीजें ध्वस्त होती चली जा रही हैं। ये भी देख लीजिए कि भाई सामने वाले से हम किस प्रकार से मिले, किस प्रकार से उनके साथ हम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, या हमको भी उनके लिए क्या करना है, ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए जैसे मैंने कहा कि राहु और केतु आपकी पत्रिका में जिसके ऊपर से भी ट्रांजिट कर रहे होंगे वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। मालूम पड़ा तुला राशि में आपके, मेष राशि वालों के लिए तुला राशि में आपकी पत्रिका में ओरिजिनल मान के चलिए कि शुक्र महाराज बैठे हुए हैं। अब शुक्र महाराज देखिए हमारे विवाह से, हमारी स्त्री से, इन चीजों से संबंधित है, भोग से, आनंद से। अब केतु जब उसके ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, बट नेचुरल है उन चीजों में कमी देंगे, उन चीजों में डिस्ट्रैक्शन देंगे, उन चीजों को एक नए तरीके से रिश्ता गढ़ने के लिए हम लोगों को प्रेरित करेंगे। तो प्लैनेट्स के ऊपर से जब निकल रहे होंगे राहु केतु, ओरिजिनली जो भी आपके चार्ट में बैठे हैं वो भी बहुत असर डालेंगे। वो उनका असर अपने जो आपको फल प्रदान करने हैं वो उसमें ले लेंगे, उसमें आप इंक्लूड कर लेंगे। जैसे मैंने कहा कि मेष राशि वालों के लिए एक नए प्रकार का बिजनेस से कभी हट जाना है, नया चीजें स्टार्ट करनी है, पुराने लोगों से हट के नई चीजों की तरफ जाना है, न्यू डायरेक्शन प्राप्त होना है, एक इंडिविजुअल तरीके से प्राप्त होना है। लेकिन अब मान लीजिए कि आपके तुला राशि में पत्रिका में बैठे हुए हैं शुक्र महाराज, अब केतु उसके ऊपर से निकलेगा, तो हो सकता है वो लाभ, वो आनंद, वो सुख हमको हमारे डिसीजन से ना मिल पाए। तो हमको क्या ये डिसीजन लेने चाहिए, ये देख लेना चाहिए। सैटर्न आपकी पत्रिका में तुला राशि के ऊपर बैठे हुए हैं और केतु उसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है। हो सकता है हमारा काम जो बहुत एक्सपेंसिव दिखे, बहुत ऑप्टिमिज्म उसमें दिखे, हो सकता है अंदर से वो इतना ज्यादा हमको फल प्राप्त ना दे पाए, ना करा पाए। ये समझने की यहां बात है, क्योंकि केतु है वो कहीं ना कहीं से हमको चीजों में रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, या हमारे समझौतों से, हमारी समझदारी से, हमारे ज्ञान से, हमारे लोगों से मिलने जुलने से हमको बहुत फायदा प्रदान कर सकता है। शादी नहीं होगी मेष राशि वालों की, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। कॉम्बिनेशन जरूर बनेंगे, पुराने रिलेशंस भी लौट के आ सकते हैं। जो पुराने रिलेशंस चल रहे हैं, ये समय है उनके साथ एडजस्टमेंट करने का। कई लोगों के लिए ये समय होगा उनसे
दूर जाने का भी। नए रिश्ते बनेंगे, 100% बनेंगे और त्वरित बनेंगे। जैसे ही राहु और केतु का देखिए चेंज होगा, मेष राशि वालों के लिए नए सफर, नए रिश्ते, नए बिजनेस, नए एसोसिएशंस अवश्य बनने वाले हैं और वो बहुत फ्रूटफुल रहने वाले हैं। यहां पे दूसरे का हित भी देख के चलना पड़ेगा। एक सेल्फ सेंटर्डनेस, एक सेल्फिशनेस नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज कई चीजें खराब हो सकती हैं। एक लिमिट है ना, उसको पकड़ कर चलना पड़ेगा। बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे चीजें नहीं करनी है। फॉरेन ट्रेवल्स हैं, फॉरेन जॉब्स हैं, कई प्रकार की एसोसिएशंस हैं सुंदर, कई लाभ प्राप्त हैं। भाई वृद्धि बहुत ज्यादा होगी मेष राशि वालों के लिए। राहु और केतु जब इस जगह पे बैठेंगे, पॉइंट क्या है? बैलेंस अपने अंदर और दुनिया के साथ। हमको कहीं ऐसा भी नहीं शो करना है जहां पे लोग हमारे बारे में ये सोच लें कि ये अपना फायदा देखते हैं। किसी प्रकार का ओवर इंटेलिजेंस, ओवर तरीके से काम करना, वो भी खराब है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का खराब करिए। यात्राओं में जहां यात्रा होना बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है और होंगी भी, और वो बहुत लाभ भी लेके आएंगी। कहने का अर्थ है कई बार यात्राओं से हमको बहुत लाभ होने वाला है। कहते हैं ना, घूमते घूमते हम कई प्रकार के काम अपने लिए जीवन में ले आते हैं। ये वो वाला टाइम रहेगा मेष राशि वालों के लिए। घूमने से, लोगों से मिलने के लिए, कई तरीके के नए एसोसिएशन होके आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। पॉइंट यहां पे है कि हितों को डिस्कस कर लीजिए, हमको क्या प्राप्त हो रहा है और सामने वाले को क्या प्राप्त हो रहा है, और यही लाइफ पार्टनर के साथ है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपने आप में ग्रो करना है। आपको टाइम मिल रहा है, आपको इंडिपेंडेंस मिल रही है, आपको एक जिसको कहा जाए लीडरशिप मिल रही है, एक एनर्जी मिल रही है आगे बढ़ने के लिए। उस एनर्जी को होल्ड करके रखिए, डिसीजंस अच्छी तरीके से लीजिए। राहु मेष राशि में बैठा है, मेष राशि वालों के लिए इंपॉर्टेंट है दिमाग सही तरह से, सही तरीके से लगाएं। उल्टे सीधे कामों में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि दिमाग इस तरीके से कर सकता है। कोई खराब तरीके का इंपल्सिवनेस, नशा, लोगों के साथ गलत करना, चीटिंग, फ्रॉड, ये सब करेंगे, बहुत बुरा होगा। आपकी छवि खराब हो जाएगी, रिलेशनशिप्स खराब होंगे, कई प्रकार के आप ऊपर से धरातल पे, नीचे जमीन पे एकदम से गिर जाएंगे। ये याद रखिएगा। और अगर आपकी पत्रिका में दशा अच्छी नहीं चल रही हो तो ये वाला टाइम आपके एक बाहर की दुनिया की इमेज के लिए बहुत खराब समय हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि भाई आपने ऐसा क्या कर्म कर दिया आपकी बार जो आपको उसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कई रिलेशंस, कई चीजें आपके जीवन से बिल्कुल कट जाएंगी। क्योंकि ये मत भूलिएगा कि केतु तुला राशि में जा रहा है, जो कि फायदे का, बिजनेस का, पार्टनरशिप का, एसोसिएशंस का, लाभ का, ग्रोथ का, हर प्रकार का ये जो है घर माना जाता है। तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, कहीं ना कहीं सिंसियरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, कहीं ना कहीं पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, कहीं ना कहीं ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई जो हमको मिल रहा है वो पर्याप्त है, या जितना हम कर सकते हैं वो पर्याप्त है। हाँ, कई लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा कि कई पुरानी चीजें जीवन से अब जाने वाली हैं, कई नए डायरेक्शंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, या जो वो काम कर रहे हैं और जो आगे नहीं चल रहा था उसको पुश मिलने वाला है, उसको सपोर्ट मिलने वाला है। पैसे से, लाभ से, आनंद से, सुख से कई चीजें प्राप्त होंगी। आशा करता हूं ये गोचर राहु और केतु का आपके लिए बहुत सुंदर बीते, आपके लिए बहुत सारे लाभ लेके आए। अच्छी सोचिए और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, ये गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।